Hello students, this lesson is from prose for class 9th. Lesson number 5, The Snake and the Mirror. आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं। बहुत ही एक ह्यूमरस स्टोरी है, ह्यूमरस भी है और थोड़ी सी डरावनी भी है, फ्राइटनिंग भी है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखा है, हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी तुम्हारी बॉडी के किसी पार्ट के चारों ओर किसी स्नेक ने कुंडली बनाई है, अर्थात चारों ओर लिपटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक भयानक कोबरा, भयानक मतलब गुस्साया हुआ कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी लोग चुप रहे। ये इससे जाहिर होता है कि एक ग्रुप में कोई आदमी बात कर रहा है और बाकी लोग साइलेंट रहे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये सवाल जो किसी ने किया था वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसने सवाल ये किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये सवाल तब खड़ा हुआ जब हम लोग स्नेक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए डिस्कस, इसमें एक वर्ब एक आई हुई है। डिस्कस में होता है चर्चा करना, और इसके बाद में कभी भी अबाउट नहीं आता है। डिस्कसिंग अबाउट हम लोग कहा करते हैं, डिस्कस अबाउट कभी नहीं आता है, बिकॉज डिस्कस और डिस्क्राइब ये दोनों क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद में प्रिपोजिशन नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना। तो ये आपका डिस्कस के बाद में स्नेक्स लिखा हुआ है। मीनिंग इसका होगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर उसके लिए के बारे में के लिए हम इसमें अबाउट इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ध्यान रखें, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि डिस्कस के बाद में अबाउट कभी नहीं आता है। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। कौन सा डॉक्टर? वही डॉक्टर जिसने सवाल किया था। तो हम लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे जब वो डॉक्टर अपनी कहानी को लगातार आगे बढ़ा रहा था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ये एक गर्मी की रात थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस रात में। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के 10 बजे होंगे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, नरेटर कहता है कि मैंने, मतलब नरेटर कौन है? वही डॉक्टर है। उसने कहा मैंने अपना खाना खाया रेस्टोरेंट में, एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम वापस आया। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम एबव, मैंने एक आवाज़ सुनी, मैंने एक शोर सुना। फ्रॉम एबव, ऊपर से। अब देखिए यहाँ पे एबव जो लिखा हुआ है, एबव क्या है? दिस इज नॉट अ प्रीपोजिशन, दिस इज एन एडवर्ब, बिकॉज प्रीपोजिशन ऑलवेज कनेक्ट्स टू नाउन्स और प्रोनाउन, मतलब ये नाउन से दूसरे नाउन के रिलेशन बताएगा, या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन से बताएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब कोई, जैसे आपका एबव लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं द फैन इज एबव माई हेड, द स्काई इज एबव अस। तो देखिए यहाँ पर स्काई और अस के बीच में एबव लिखा हुआ है, मतलब स्काई और अस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई ऐसे कोई बात नहीं है, रिलेशनशिप इसमें नहीं बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एडवर्ब हो गया। दिस इज नॉट अ प्रीपोजिशन। तो कह रहा है कि मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। यहाँ पर जो एबव है ये अप साइड को शो करता है, अप साइड मतलब एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एज आई ओपनड द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही डॉक्टर ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है ऊपर से आती हुई। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, जो साउंड था वो जाना माना साउंड था, मतलब ऐसा नहीं था कि उस साउंड से वो अपरिचित हो। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि मैं और रैट्स, चूहे, इस रूम को शेयर करते थे, मतलब दोनों लोग उस रूम में रहते थे। मीनिंग ये हुआ कि उस रूम में रैट्स बहुत सारे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने क्या किया, अपने जो है माचिस का बॉक्स मैंने निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल में जो केरोसिन लैम्प रखा था उसको मैंने क्या किया, जलाया। इसका मतलब क्या है कि हाउस जो था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। आगे लिखा भी हुआ है इसमें, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, हाउस में मतलब हाउस में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, बिजली वहाँ पे नहीं आती थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये छोटा सा एक किराए का रूम था। आई हैड सेट अप
मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को अभी सेटअप किया था, शुरू किया था, और मेरी जो अर्निंग थी, जो शुरुआत में आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो कह रहा है कि मेरी अर्निंग जो थी बहुत ही मीगर, मतलब होता है बहुत ही थोड़ी थी, नॉट इनफ, मतलब इनफ से भी बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। लगभग मेरे सूटकेस में कितने रुपए थे? 60 रुपये लगभग होंगे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़, उसके साथ में कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोतीज़ थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। मेरे पास एक इकलौता, मतलब एक ब्लैक कोट था मेरे पास, इकलौता, जिसको मैं उन दिनों पहना करता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा। वाइट शर्ट उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और मेरी जो बनियान थी वो उतनी ज़्यादा वाइट नहीं थी जितनी होनी चाहिए, अर्थात बहुत ही मैली होगी पसीने से, क्योंकि गर्मी थी, तो गर्मी पसीना बहुत निकलता है, पसीने से क्या हो जाता है? कपड़े पीले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अब चूँकि सबसे अंदर पहनता है बनियान, तो वो जो है बहुत पीली हो गई थी, गंदी थी। एंड हंग देम अप, और उनको मैंने क्या किया? उनको मैंने वहाँ पर टांग दिया। फिर लिखा हुआ है आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम। मैंने जो है दोनों विंडोज़ को, जो रूम में 2 विंडोज़ थी उनको मैंने खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, एक बाहर का रूम था, विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार जो ओपन यार्ड की तरफ थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। इसकी जो रूफ थी, जो छत थी, उसमें टाइल मतलब यहाँ पर है खपरेल, है ना। आपने देखा होगा जो हट होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उनमें खपरेल लगे होते हैं। तो उसमें जो है छत में क्या लगा था? मतलब छत की जगह खपरेल थी, विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। गैबल्स क्या होता है? गैबल्स एक तरीके से देख सकते, ट्रायंगल शेप में, जैसे हट होती है तो वो हट का शेप कैसा होगा? ट्रायंगल होगा ऊपर से, है ना। तो जो वहाँ पर उसके ठीक नीचे जो मतलब वॉल होती है, ट्रायंगल शेप में जो वॉल होगी, उसे हम गैबल्स बोलते हैं। सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो कहाँ पर? जो छत थी, मतलब वो उसके ऊपर एक बीम के ऊपर टिकी हुई थी, जो बीम पूरे वॉल से होकर के जा रही थी, अब है ना। वो जो बीम है वो सपोर्ट करेगी पूरी छत को। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग फैन नहीं था, कोई सीलिंग मतलब हुआ सीलिंग, छत नहीं थी कोई। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और वहाँ पे लगातार जो है उसका रैट्स का ट्रैफिक था, अर्थात चूहों का लगातार आना जाना था उस बीम से और यहाँ तक, ठीक है ना। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने उसको वॉल की तरफ घसीटा। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वेरांडा, और मैं बरामदे की तरफ में गया। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ा सा मतलब हवा खाने के लिए मैं बाहर की तरफ निकला, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, सफोकेशन थी गर्मी की वजह से। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विंड गॉड मतलब पवन देवता छुट्टी पे गए हों, है ना, ऑफ लेके चले गए हों छुट्टी पे, ऐसा लग रहा था। आई वेंट बैक इन टू द रूम, में रूम में वापस गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं अपने चेयर में बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला, बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, मैंने जो टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा था मैंने उसको खोला, और उससे मैंने एक बुक निकाली, द मेटेरिया मेडिका। बुक का नाम क्या है? मेटेरिया मेडिका, ये मेडिसिन पे बुक है। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मैंने उस टेबल पर रखकर उसको खोला जिस टेबल पर लैंप रखा हुआ था, एंड अ लार्ज मिरर, और उसमें एक लार्ज बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और छोटा सा जो है एक कॉम्ब रखा हुआ था उसी के मिरर के बगल में। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज़ नियर वन, कोई भी आदमी अगर उसके पास में मिरर रखा हुआ है तो उसे बिना मिरर पे नज़र डाले हुए वो रह नहीं पाता है ना। आई टुक अ लुक, मैंने भी क्या किया, मैंने भी एक नज़र उसमें डाली। इन दोज डेज, उन दिनों क्या था, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड, और मेरा विश्वास था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, कि मैं जो है अपने आप को हैंडसम हैंडसम दिखने के लिए कुछ करूं, है ना।
मेरा विश्वास था, मतलब मैं कुछ आपने आपको हैंडसम बनाने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए मैं कुछ कर रहा था, ऐसा मेरा विश्वास था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, इसके अलावा मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा अपने आप को रखना चाहिए कि लोग मेरी प्रेजेंस को फील करें, है ना, अतः मतलब मुझे समझें कि कुछ मैं भी कोई चीज़ हूँ। आई पिकड अप द कॉम्ब, इसलिए मैंने क्या किया, कॉम्ब को पिकअप किया, उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और मैंने उसको अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और मैंने अपने बालों को ऐसे एडजस्ट किया कि जिससे कि वो स्ट्रेट हो जाएं, सीधे हो जाएं और अच्छे दिखें। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, दोबारा फिर से मैंने साउंड सुना ऊपर से आता हुआ। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग आगे शुरू करेंगे। ओके।